एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 59वां सर्ग। जिस दृष्टि से जीवन मुक्त पद में चिति की स्पंद रहित विषयों से निर्मुक्त और निश्चल स्थिति होती है, उसका वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, मेरे द्वारा कही जाने वाली संपूर्ण पापों की विनाशक दृष्टि का अवलंबन कर आप निसंगता रूप त्वम पदार्थ शोधभूत सर्व त्याग और संपूर्ण जगत का ब्रह्म में बाध रूप तत्पदार्थ शोधभूत ब्रह्मार्पण इन दोनों के अनंतर परिशिष्ट अखंड महावाक्य के तात्पर्य विषयभूत सच्चिदानंदैक स्वरूप भूमात्मा रूप होकर स्थित रहिए। श्री राम जी, सृष्टि काल में जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, स्थिति काल में जिसमें संपूर्ण जगत अवस्थित रहता है, संहार काल में जो संपूर्ण जगत स्वरूप हो जाता है, जो तीनों काल में चारों ओर विद्यमान है और इस रीति से अनित्य प्रपंचात्मक होता हुआ भी जो सनातन निरतिशय ब्रह्म रूप है, उसी को आप आत्मा जानिए, न कि परिच्छिन्न स्वभाव वाले को। श्री रामभद्र समस्त प्रपंचों से बहिर्भूत होने के कारण वह आत्मा दूरस्थ होता हुआ भी सर्वांतर्यामी होने से अदूरस्थ ही है। इसी तरह आकाश की नाई सर्वव्यापी होने पर भी जाति रूप धर्म के समान वह तत्त वस्तुओं में ही रहता है। यों सभी युक्तियों से वही एक वस्तु है, दूसरी नहीं, ऐसा सिद्ध हो जाने पर जब परिच्छिन्न रूप से भी उसमें स्थित हुए आप एकमात्र उसी की सत्ता से अपनी सत्ता प्राप्त करते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं, तब आपको परिच्छेदाभिमान से फल ही क्या मिला। वास्तव में अपरिच्छिन्न सन्मात्र स्वरूप ही आप है। अतः परिच्छेद के संशय से रहित हो जाइए। विवेकी पुरुषों द्वारा चिदात्मा के अनुभूयमान दो रूप है, एक तो चित्त और उसकी वृत्ति में प्रतिबिंबित विषयार्थ प्रकाशन जो कि चित्त निर्मित है, और दूसरा चित्त उसकी वृत्ति और उसके विषयों के आगम अपाय आदि सभी अवस्थाओं के साक्षीभूत संविद रूप जो कि नित्य सिद्ध है। वे दोनों यदि विषय और संवेद अर्थात त्रिपुटी से विनिर्मुक्त हो जाए तो परमपद ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं, यह आप जानिए। चैत्य एवं संविद्य से विनिर्मुक्त संविद की वह परास्थिति यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतियों में उक्त आनंद और उत्कर्ष की परंपरा की परम अवधि है। वही दृष्टियों में सर्वोत्तम दृष्टि है और वही महत्व का परम महत्व है तथा वही मान्य में परम मान्य है। तात्पर्य यह कि उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। वही आत्मा है और वही विज्ञान है, वही शून्य स्वरूप है, वही पर ब्रह्म है, वही कल्याण है, वही शांत स्वरूप शिव है, वही विद्या है और वही परिस्थिति है। चिति के भीतर समस्त अनुभव स्वरूप जो यह आत्मा है, जिसमें सभी अपने पदार्थ सद्रूप से आस्वादित अर्थात अनुभूत होते हैं, वही जगत रूप तिलों का तैल स्वरूप है और वही जगत रूपी घर का दीपक अर्थात प्रकाशक है। वह जगत रूप वृक्ष का रस यानी सार है, वह जगत रूप पशु का पालक है और प्राणी रूप मोतियों के हृदयाकाश रूप मध्य में पिरोया गया एक प्रकार का तंतु भी वही है। वह भूत रूप मिर्च समूहों की तीक्ष्णता है तथा वही पदार्थों में पदार्थत्व है, यानी संपूर्ण पदार्थों का असाधारण स्वरूप है। जो सर्वोत्तम तत्व है वह भी वही है। वही सद्वस्तुओं में विद्यमान सत्व अर्थात सत्यत्व है और स्वयं वही असद्वस्तु में प्रतिष्ठित असत्व भी है, जो आत्म तत्व ज्ञान रूप अलौकिक उपाय से सबको और स्वयं अपने को आत्म रूप में ही पाता है, अन्य रूप में नहीं। सद्रूप परमात्मा के विकल्प रूप सभी जगत भाव जो कि वस्तुतः अविद्यमान ही है,
अविचार से सुंदर प्रतीत होते हैं और विचार से क्षीण हो जाते हैं। किस प्रकार के विचार से जगत रूप भाव विशीर्ण हो जाते हैं, इस आशंका पर उन विचारों को दिखलाते हैं। मिथ्याभूत अनेक भ्रमों से व्याप्त इस जगत जाल में पहले शुद्ध स्वरूप मैं कौन सा औपाधिक रूप वाला होकर आस्था करूं, अर्थात शंका हो कि शुद्ध स्वरूप भी तुम्हारे आस्था बंधन में एकमात्र बुद्धि रूप उपाधि ही निमित्त होगी, तो उस पर कहते हैं असंग एवं अद्वैत स्वरूप मुझे बुद्धि रूप उपाधि भी कैसे प्राप्त हो सकती है। उसकी प्राप्ति में कोई भी कारण नहीं है, यह भाव है। वह बुद्धि किसी तरह प्राप्त भी हो जाए, फिर भी उससे जनित आदि मध्य अंत आदि परिच्छेद और संकल्प कल्पनाएं आदि और अंत से शून्य ब्रह्माकाश मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त वे कुछ भी नहीं है। यो विचार करने पर ब्रह्म स्वरूप मुझ में इयत्ता अर्थात परिच्छिन्नता ही कैसी। इस प्रकार के विचारवान पुरुष की वह स्थिति लोक शास्त्र से अविरुद्ध व्यवहार काल में भी दूर नहीं होती, इस आशय से कहते हैं श्री राम जी, जो पुरुष ब्रह्म स्वरूप मुझ में इयत्ता कैसी इस प्रकार के अपने भीतर निश्चय से युक्त रहता है, बाहर से लोक शास्त्र के अविरुद्ध व्यवहारों से युक्त होने पर भी उसकी उस प्रकार की स्थिति सर्वदा भीतर उदय एवं अस्त से विनिर्मुक्त ही रहती है। जिसका मन सम से भी सम ब्रह्म में लीन होकर न उदित और न अस्त होता है, एवं जिसकी दृष्टि में मन की आकाश के सदृश शून्य रूपता ही है, वह महात्मा ही यहाँ ब्रह्म रूप है। व्यवहार काल में उस प्रकार की स्थिति से महात्मा का पतन नहीं होता, इसमें युक्ति बतलाते हैं। श्री रामभद्र एकमात्र ब्रह्म भावना से अद्वय रूप ब्रह्म पद पर आरूढ़ हुआ वह महात्मा सुषुप्त पुरुष की नाई संकल्प विकारों से रहित निर्विकार बुद्धि से व्यवहार कर रहा भी उस प्रकार क्षोभ प्राप्त नहीं करता, जिस प्रकार दर्पण में स्थित मनुष्य का प्रतिबिंब। तात्पर्य यह है कि यतः वह एकमात्र भावना से ही अद्वय ब्रह्म पद पर आरूढ़ हो चुका है, अतः व्यवहार से उस स्थिति से नहीं गिरता। व्यवहार कर रहे भी जिस पुरुष के हृदय में दर्पणस्थ पुरुष की नाई तनिक भी मानापमान से जनित सुख दुख नहीं होते, वह पुरुष मुक्ति का भागी हो जाता है। चिन्मणि रूप उस जीवन मुक्त में किस तरह व्यवहार होते हैं, ऐसी यदि शंका हो तो इस पर वहाँ दर्पण ही दृष्टांत है। यह कहते हैं दिखाई दे रहा मनुष्यों का व्यवहार दर्पण में जैसे किसी प्रकार का विकार न करके ही प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही चिति रूप मणि में यथा प्राप्त व्यवहार भी चिति में किसी तरह का विकार न करके ही प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि चिति समस्त विकार मलों से वर्जित है। श्री राम जी, एकमात्र चिति का चमत्कार ही जगत रूप से भासता है। इस चिति में न तो एकत्व है और न द्वित्व ही है। वाच्य अर्थ वाचक शब्द शिष्य ब्रह्मेहा गुरु और गुरु वाक्यादि स्वरूप व्याख्यान आदि कल्पना रूप चमत्कारों से आपके प्रति दिया जा रहा यह मेरा उपदेश भी चिन्मय रूप ही है। परमार्थतः सर्वोपद्रवों से रहित ही यह चिति अपने आप ही अपने स्वरूपभूत चिति में प्रतिबिंबित होती है। चिति का विवर्त ही संसार है और उसका विवर्त न होना ही मुक्ति रूप परम पद है। चिति के विवर्त का उपशम हो जाने से ही यह संसार शांत हो जाता है। अपरिच्छिन्न ब्रह्माकार में चित्त के एक रस हो जाने पर जीव जगत रूप परिच्छिन्न भावों का जो विनाश हो जाता है वही परम पुरुषार्थ और भावना क्षय है। क्योंकि असद रूप भी चिति विवर्त उक्त जड़ स्वभाव जगत बनता है, इसलिए विवर्त शून्यता ही चिति का अजड़ परम चैतन्य रूप शरीर अर्थात स्वरूप है। यों अनुभवनिष्ठ महात्मा लोग कहते हैं। श्री राम जी, अनात्म दर्शन रूप जो संसार है वह अनात्मभूत जगत में तत्व भावना के अधीन है। इसी से वह
तत्स्वरूप से अनुभूत होता है, उसमें तत्व की एकमात्र अभावना से जब तत्व भावना का लय हो जाता है तब वह जीवन मुक्त का संसार बन जाता है। फिर वह जले हुए पट के समान बंधन के लिए समर्थ नहीं होता। तब जीवन मुक्त में वह संसार कैसे अवशिष्ट रहता है, इस पर कहते हैं, विवर्त शून्य केवल आत्मरूप बन जाने के कारण जीवन मुक्तों को वह संसार चिद्रूप होकर ही अवशिष्ट रहता है। अतः मुनि लोग आत्मा के विवर्त को ही प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय आदि स्वरूप संसार चक्र की परंपरा कहते हैं। जैसे सुवर्ण में कटक आदि सुवर्ण से पृथक नहीं है, वैसे ही चिति का स्पंद भी चिति से पृथक नहीं है, जो संसार है। चित्त ही चिति का विवर्त है। इसलिए फलित यही हुआ कि चिति स्वरूप का अज्ञान ही संसार है। श्री राम जी, अज्ञान दशा में ही यह चितिस्पंद सुवर्ण में उत्थित कटक रूपता की नई उत्पन्न हुआ है। अतः एकमात्र बोध से इस चितिस्पंद के विलीन हो जाने पर शुद्ध रूपा चिति ही अवशिष्ट रह जाती है। स्वात्म स्वरूप के बोध मात्र से ही भोग वासना क्षीण हो जाती है। भोग वासना का विनाश हो जाने पर अपने आप सिद्ध हुआ विषयों का अचिंतन ही यहाँ उत्तम जीवन मुक्त का स्वरूप समझा गया है। ऐसा कौन कारण है जिससे यह विषयों का चिंतन नहीं करता, इस पर कहते हैं श्री रामभद्र, आत्म तत्व ज्ञान के प्रभाव से ही स्वभावतः तत्वज्ञ पुरुष को सभी तरह के विषय अभिष्ट नहीं होते, क्योंकि ऐसा कौन अत्यंत तृप्त पुरुष है जो अस्वादु अन्न की इच्छा करता हो। श्री राम जी, जीवन मुक्तता का दूसरा अर्थात कोनु भूत्वानु बदनामी इत्यादि श्लोकों से वर्णित विवेक आदि लक्षणों से भिन्न दूसरा असाधारण लक्षण आप इसे ही समझिए, जो स्वभाव से ही विषयों की अनभिलाषा है। अब फिर दूसरा लक्षण बतलाते हैं, मेरा आत्म चैतन्य ही भोक्ता, भोग्य एवं भोगों के आकार से स्पंद युक्त होकर सर्व स्वरूप स्थित है। इस प्रकार का भीतर उत्तम अभ्यास से युक्त दृढ़ जो निश्चय है, वही ज्ञत्व शब्द से अर्थात जीवन मुक्तत्व शब्द से कहा गया है। जन साधारण की तरह उसकी जो देह धारण के साधन भोगों में प्रवृत्ति है, वह तो वृथा चेष्टा ही है, यह कहते हैं। शरीर रक्षणार्थ लोगों का अनुरोध सिद्ध करने के लिए अन्न आदि विषयों का ऊपर से उपभोग कर रहा भी जो परमार्थतः उपभोग नहीं करता, वही वास्तव में तत्वज्ञ है। और इस प्रकार लोकानुरोध सिद्धि के लिए ऊपर से जो चेष्टाएं करता है, वह मानो दंड से आकाश का ताड़न करता है। तात्पर्य यह निकला कि आकाश ताड़न में प्रवृत्त अज्ञजनों का अनुरोध स्वीकार कर आकाश ताड़न में प्रवृत्त बुद्धिमान पुरुष की चेष्टा जैसे उसके किसी भी अर्थ के लिए नहीं होती, वैसे ही प्रकृति में भी समझना चाहिए। शंका हो कि यदि वह वृथा चेष्टा है तो सब लोगों द्वारा किया गया दंडों से आकाश ताड़न मेरा ही है, इस बुद्धि की तरह भोक्ता, भोग्य एवं भोगों के आकारों में परिणत स्वात्मचिति ही सर्वात्मक है। यह पूर्वोक्त बुद्धि भी भ्रांत बुद्धि होने से कृत्रिम ही ठहरी, फिर वह जीवन मुक्त के लक्षण रूप से कैसे कही गई। कृत्रिम बुद्धि के अर्थात मैं ही सर्वात्मा हूँ, इस प्रकार की सर्वात्म भावना रूप वृत्ति के बिना निरतिशय आनंदात्मक आत्म तत्व प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य यह है कि कृत्रिम भी सर्वात्म दर्शन परिचिन्न आत्मदृष्टि के निराश द्वारा तत्व ज्ञान में उपयोगी है, अतएव वह जीवन मुक्त के लक्षण रूप से कही गई है। तब देहात्म बुद्धि के निराश द्वारा तत्व दर्शन के प्रति उपयोगी होने से हाथ पैर आदि अपने अंगों के छेदन भेदन आदि साहसिक कर्म भी उसके लक्षण क्यों नहीं होंगे, इस पर कहते हैं। कहीं पर यानी शास्त्रों या विद्वानों के अनुभवों में सर्वात्म दर्शन की तरह अपने अंगों के अवदलन आदि साहसों का भी यदि
आत्मदर्शन में उपयोग प्रसिद्ध होता तो वह भी लक्षण हो सकता, परंतु वैसी स्थिति नहीं है। अथवा विना कृत्रिमया, यहाँ अकृत्रिमया ऐसा पदच्छेद कर तदनुसार यह अर्थ करना चाहिए कि आत्मस्वरूप के आविर्भाव में परिच्छिन्न आकार से शून्य ब्रह्माकार अखंड वृत्ति को छोड़कर अपने अंगों के छेदन भेदन आदि के सदृश कठिनतम साहसों का कुछ भी उपयोग नहीं प्रतीत होता। यह चिति जब तक अज्ञान से आवृत्त रहती है तब तक स्वप्रकाश्य वृत्ति आदि के वर्ग में प्रविष्ट होकर स्वयं ही स्पंद रूप सी होती हुई बाह्य विषयों की ओर जाती है और विभ्रम देखती है। जब भीतर उत्तम तत्व ज्ञान का उदय हो जाता है तब स्पंद अस्पंद दशा का यह क्रम शांत दीपक की नाई अपने नाम के साथ न जाने कहाँ चला जाता है। वास्तव में स्वभावतः प्रशांत स्वरूप चिति रूपा दीपिका की यहाँ स्पंद एवं अस्पंद रूपा कुछ भी कथा नहीं हो सकती। प्राण चेष्टा की आत्यंतिक शांति भी वही है, यह कहते हैं। स्पंद रहित पवन का जो रूप न सत है न असत है और न उनके मध्यग यानी अनिर्वचनीय ही है, उसे ही अज्ञान एवं स्पंद से शून्य चिति का प्रशम अर्थात मोक्ष मुनि लोग जानते हैं। जब चिद्रूप चिति का यह स्पंदन शुद्ध चिति के बृहदाकार ब्रह्माकार को धारण करता है तब केवल आत्मा में स्थित हुआ यह न बंध के लिए अर्थात बंध का भागी और न मोक्ष के लिए ही अर्थात मोक्ष का ही भागी होता है। यह चिति यदि व्यर्थभूत चित्ताकार और उसकी शांति रूप दो दशाओं को प्राप्त न करे तो इसमें बंध मोक्ष आदि पक्षों की नाम मात्र से भी सत्ता न रहे। श्री राम जी, मुझे मोक्ष हो यह बोध ही आत्मा की पूर्णता के नाश का हेतु है और वह मोक्ष न हो यह भी आपके बंध के लिए हेतु है। तब कल्याण के लिए क्या करना योग्य है, इस शंका पर कहते हैं, अतः इनका बंध एवं मोक्ष का अज्ञान ही कल्याण है। तात्पर्य यह निकला कि चूंकि मुझे मोक्ष हो, इस ज्ञान से भी आत्मा की पूर्णता नष्ट होती है और मोक्ष न हो इससे भी बंध होता है। इसलिए बंध और मोक्ष का स्मरण न करना ही आपके लिए कल्याणकर है। स्वयं प्रकाश चैतन्य रूप सब पदार्थों का आश्रय और विषयोन्मुखता से रहित चिति का जो स्वरूप है उसे ही आप परमपद जानिए। तब भला कौन सा बंध मोक्ष आदि व्यवहारों के योग्य पदार्थ है उसे कहते हैं। संकल्प शब्द का वाच्यभूत महाचिति का जो स्पंदन है वही बंध मोक्ष आदि व्यपदेशों का भागी है और तत्व दृष्टि से देखने पर तो वह नष्ट भी हो जाता है। श्री रामभद्र, तत्व ज्ञान से अहंकार के शांत होने और आश्रयहीन होने पर तो मैं नहीं जानता कि किसका किससे क्या बद्ध होता एवं क्या मुक्त ही होता है। तब चिति के संकल्प रूप स्पंद के त्याग का उपाय क्या है उसे कहते हैं। यदि विवेकी पुरुष स्वरचित संकल्प में ही अविभागवान है, यानी यह मुझसे संकल्पित है और यह नहीं, इस प्रकार के पूर्वापर विचार से विभागों को यदि छोड़ देता है तो उत्पन्न हुआ भी संकल्प बाहर स्पंद जनन में असमर्थ होता हुआ यों ही नष्ट हो जाता है और अर्थतः ही यह सब अवारित असंकल्प और अस्पंद रूप हो जाता है। इस प्रकार प्रबुद्ध चैतन्य के द्वारा स्पंद और स्पंदमय पवन के क्षीण कर दिए जाने पर तन्मूलक संसार भी क्षीण ही हो जाता है, यह कहते हैं। चूंकि यह संसार स्पंदमय ही है, इसलिए प्रबुद्ध चैतन्य के द्वारा स्पंद एवं स्पंदमय पवन के नष्ट हो जाने पर चिदघन के स्पंद रहित होकर सदा स्थित हो जाने पर तन्मूलक संसार भी नष्ट हो जाता है। अथवा यह चिति का स्पंद चित प्रकाश से अतिरिक्त होकर दूसरा कोई पदार्थ नहीं है,
इस दृष्टि से भी उसकी निवृत्ति होती है। श्री रामचंद्र जी चित प्रकाश ही चिति का स्पंद है। यों निरंतर ज्ञान करने पर यह जीव जगत रूप चितिस्पंद चिति से अतिरिक्त होकर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता। श्री राम जी दृश्यमय इस दीर्घ स्वप्न रूप संसार में जन्मांतर आदि रूप दूसरे स्वप्न में जा रहा भी तत्वज्ञ अपने चलन आदि भ्रम को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संविद रूप अपना तत्वज्ञान सर्वगामी ही है। श्री रामभद्र जिसमें ये संपूर्ण जगत के आकारों के अनुभव रोके जाने पर भी बलपूर्वक निरंतर स्वजनित आनंदास्वाद से सुंदरतापूर्ण उत्पन्न होते हैं, उक्त संपूर्ण ज्ञानों की स्थिति भी जिसमें उत्पन्न होती है एवं उक्त संवित्ति रूप समस्त कल्पनाओं के आकार स्वरूप पंक जिसमें लीन हो जाते हैं, उस प्रत्यगात्मा को आप कथित रीति से विचार द्वारा देखिए। 59वां सर्ग समाप्त।